कुरान में एक मफजूल शख्स की गवाही कबूल करते हैं। फदक के कज़ी में एक अफजल ज़ात की बज़अतुर रसूल की गवाही कबूल नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत ज़हरा दरबार खिलाफत में यानी जनाब अबू बकर के दरबार में गई, मस्जिद में गई और वहाँ पे कहा कि ये फदक मेरा हक है, मुझे मेरे पापा ने दिया है। हज़रत ज़हरा से गवाह तलब, माशाअल्लाह दरबार खिलाफत में रसूल की बेटी से गवाह तलब किए जाते हैं। और हालांकि वो अफराद के जिनको हुकूमत और खिलाफत ही इसी फातिमा ज़हरा के वालिद के सबब मिली है, अगर वो ना होते तो शायद इनके अभी तक के नस्लों को कोई हुकूमत ना मिलती, इनकी कोई ऐसी हैसियत न थी कि ये लोग हुकूमत कर सकें। नाम हज़रत रसूल खुदा का इस्तेमाल किया, नाम इस्लाम का कि जो रसूल लेके आए हैं उसका इस्तेमाल किया, लेकिन उसी रसूल की बेटी से गवाह तलब कर रहे हैं कि गवाह दे दे। चलें, शायद आप कहें कि ये गवाह हम तलब कर रहे हैं, इस्लाम का हुक्म है। ठीक है, इस्लाम के हुक्म की वजह से आप गवाह तलब कर रहे हो, लेकिन अब देखते हैं क्या वाकई इस्लाम का हुक्म आप हर जगह पे मानते हैं। ये है सहीह बुखारी, सहीहुल बुखारी, अगर स्क्रीन पे आ जाए सहीहुल बुखारी जी, ये इसकी तीसरी जिल्द पे हाफिज अब्दुल सत्तार हम्माद ने इसका तर्जुमा किया। तीसरी जिल्द पे देख सकते हैं, सलाहुद्दीन यूसुफ के तस्सीहात वगैरह। इसके सफ़ा नंबर 224 पे आप देखें, यहाँ पे हदीस नंबर है 2807। ज़ैद इब्न साबित से रिवायत है, उन्होंने कहा मैं कुरान मजीद को मसाहिफ में लिख रहा था, मैंने इस दौरान में सूरह अहज़ाब की एक आयत गुम पाई, यानी सूरह अहज़ाब की एक आयत नहीं मिल रही थी, जिसे मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि को पढ़ते हुए सुना था। यानी इसकी जिम्मेदारी लगाई थी कि कुरान लिखे, एक आयत उसे मिल नहीं रही थी, वो आयत तो रसूलुल्लाह से सुनी थी उन्होंने। तलाश बिस्यार के बाद, यानी बहुत सारी तलाश के बाद वो मुझे हज़रत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी के पास मिल गई। यानी ये आयत खुज़ैमा बिन साबित अंसारी के पास थी, जिनकी गवाही को रसूलुल्लाह ने दो आदमियों की गवाही के बराबर करार। और वो अल्लाह ताला का ये इरशाद है, ए अहल ईमान में से कुछ लोगों ने अल्लाह ताला से किए हुए अहद को सच्चा कर दिखाया। आप समझिए कि इस रिवायत के क्या रब्त है हज़रत ज़हरा के क़िस्से से? नहीं रब्त। देखें, अहले सुन्नत से आप पूछें क्या आपके यहाँ हज़रत खुज़ैमा अफजल है या हज़रत फातिमा ज़हरा? आपके जनाब आलूसी तो कहते हैं कि हज़रत फातिमा ज़हरा सबसे अफजल है, क्योंकि बदअतुर रसूल है, रसूल के वजूद का टुकड़ा है। आप जब खुज़ैमा बिन साबित की गवाही कुरान में बेतन्हाई कबूल करते हैं, वहाँ पे आप खुज़ैमा बिन साबित से गवाह नहीं तलब करते कि मजीद गवाह भी हों, लेकिन आप कुरान में देखिए, कुरान में एक मफजूल शख्स की गवाही कबूल करते हैं। फदक के कज़िये में एक अफजल ज़ात की बज़अतुर रसूल की गवाही कबूल, ये एक रिवायत है। दूसरी रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ, ये सही बुखारी में है, 2296 नंबर रिवायत है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी से रिवायत है। क्या रिवायत है? उन्होंने कहा कि नबी करीम ने मुझसे फरमाया, अगर बहरैन का खराज आया तो मैं तुझे इस तरह दोनों लप भर कर दूंगा, लेकिन बहरैन का खराज आने से पहले ही नबी करीम वफात। जब बहरैन का खराज आया तो अबू बकर ने मुनादी कराई कि नबी ने जिससे कोई वादा किया हो या उसका आप पर कर्ज हो तो वो हमारे पास आए। चुनांचे मैं आपके पास गया, यानी अबू बकर के पास, और अर्ज़ किया नबी करीम ने मुझे इतना इतना देने का वादा किया था, तो उन्होंने मुझे लब भर कर रुपया दिए। मैंने उन्हें गिना तो 500 थे। उन्होंने फरमाया इससे दोगुना मजीद ले लो, इससे ज्यादा ले लो। देखें, बिल्कुल दो बातें वाज़ेह हो जाती हैं। हज़रत ज़हरा ने कहा कि बाबा ने मुझे फदक दिया है, इन्होंने कहा गवाह दे दो। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने कहा कि रसूलुल्लाह ने कहा था कि मुझे बहरैन के माल गनीमत से या खराज से मुझे वो पैसे देंगे। कहा ले लो, बल्कि दोगुना ले लो। अगर अहले सुन्नत वाकई अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अगर अहले सुन्नत वाकई अहले बैत के पैरोकार हैं, अगर आपके दिल में वाकई अहले बैत के लिए कोई जगह है, तो आप कम से कम इतना कहें कि यहाँ खलीफा अव्वल से गलती हुई है। कम से कम, मैं नहीं कहता आप कुछ और कहें, क्यों गलत किया है, इससे ज्यादा मुतालिबा हम आपसे कुछ भी नहीं करते। और अगर नहीं आपने खलीफा अव्वल को बचाना है तो फिर तनाकुज में ना आए, फिर आप कहें कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रसूल की बेटी से अफजल है, इमाम अली से अफजल है, उम्मे ऐमन से अफजल है। अंदाजा करें, जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी सिर्फ इतना कहते हैं कि मुझे रसूल ने ये वादा किया था, क्या ले ले। फातिमा तो ज़हरा अपने साथ मौला अली को भी लेके आए, उम्मे ऐमन को भी लेके आए। कहा नहीं, दो हैं गवाह, लेकिन दो मर्द नहीं है, एक मर्द एक औरत है। दो औरत एक मर्द होना चाहिए या दो मर्द होने चाहिए?
गवाह पूरे नहीं है। रसूल की बेटी की बात आ जाए तो फिर शरीयत जो है पामाल हो जाएगी। लेकिन दीगर साहब अगर कहें तो कहें दुगना ले लो सर, एक भी नहीं चाहिए गवाह, दुगना भी दे देते हैं, हाथ भर के दे देते हैं, मुट्ठी भर के दे देते हैं, फिर कहते हैं मजीद दुगना भी ले सकते हैं आप। वहां आप देखिए कुरान की आयत के लिए भी एक सहाबी की गवाही को ले लेते हैं, ठीक है बस काफी है, नहीं है बाकियों की जरूरत। तो हजरत ज़हरा ने भी मौला अली को तो पेश किया था, मौला ने गवाही दी थी, क्यों मौला अली की गवाही को कबूल नहीं किया गया? खुज़ैमा बिन साबित की गवाही मौला अली की गवाही से भी बढ़कर है कि आप खुज़ैमा की गवाही कुरान में तो कबूल करते हैं, अली की गवाही फदक में कबूल नहीं करते। हजरत ज़हरा की गवाही, उनकी हैसियत जाबिर बिन अब्दुल्ला की गवाही से भी कम है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला है अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गवाही को तो आप ले लेते हैं और कोई गवाह और शवाहिद तलब नहीं करते। लेकिन जब फातिमा तो ज़हरा आती हैं, उनसे आप मुतालिबा करते हैं, वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम और उम्मे ऐमन को पेश करते हैं, फिर भी आप इनकार करते हैं, फिर भी आप देने के लिए तैयार नहीं होते। ये बातें हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। जितने भी अहले सुन्नत भाई हैं, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बातें आपके ज़हन को बेदार कर देगी। इसी पे इक्तिफा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।